हेलो दोस्तों, सॉलिड वर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम गियर को बनाना सीखेंगे। बेसिकली अब तक हम असेंबली के वीडियो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ये बीच में गियर का वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि हम जो मैकेनिकल मैट्स है या जिसमें गियर हिंज वगैरह की सारी मैट्स है उसको हम समझ सके, तो उससे पहले हम सॉलिड वर्क में गियर बनाना सीख लेते हैं, तो बाद में हम उसको मैकेनिकल मैट्स के अंदर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले न्यू और पार्ट पसंद करके ओके देंगे। अब फ्रंट प्लेन के ऊपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। और उसको डायमेंशन देंगे 6 का। अब इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, 2 का एक्सट्रूड कर लेते हैं, सॉरी 1 का। अब फिर से उसी स्केच के ऊपर एक स्केच ड्रॉ करेंगे। पहले हम बनाते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन बनाते हैं 75 की। फिर आते हैं 3 पॉइंट आर्क के ऊपर, क्लिक करेंगे यहाँ से यहाँ तक और सिंपली इसको हम 90 डिग्री तक रखते हैं। फिर दोनों एंटिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, मिरर एंटिटीज़ को मिरर कर देते हैं, तो सेम जो है एंटिटीज सामने बन जाएंगी। फिर लाइन टूल ग्रैब करते हैं और एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन दोनों के बीच। यहाँ पर ट्रिम एंटिटीज़ की मदद से हम ये बाकी की एंटिटीज़ को ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम एंटिटीज़ में ट्रिम टू क्लोजेस्ट सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों एंटिटीज़ को हम ट्रिम कर देंगे। तो ये हमारा जो गियर का पिच है वो तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड में जाएंगे, यहाँ पर 1 इंच मर्ज रिजल्ट में इसको क्लियर कर देंगे और सिलेक्ट काउंटर्स के अंदर हम काउंटर्स को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों। पहले यहाँ पर इसकी जो साइड है वो चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर मर्ज रिजल्ट में दोनों थिन फीचर डिसेबल कर देते हैं, जिसकी मदद से हम थिन ना कर पाए इसको, और इसको ओके देंगे। तो ये हमारा पिच बन चुका है, लेकिन यहाँ पर हम पिच के अंदर थोड़ा सा फिलैट अप्लाई कर देते हैं, जिसकी मदद से ये पिच बहुत ही अच्छा दिखे। जैसे कि यहाँ पर सॉरी ये एंटिटीज हमें सिलेक्ट नहीं करनी थी, दोनों के अंदर 20 का फ्लैट दे देता हूँ। तो ये हमें गियर के पिच जैसा फ्लैट निकाल देते हैं, तो ये हमें पिच जैसा लग रहा है। इसको अब हम पैटर्न कर देते हैं, सर्कुलर पैटर्न, फीचर्स टू पैटर्न। उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे बॉस टेक्स्ट 2। यहाँ पर जो उसका पैरामीटर सर्कल है उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ये फेस। फिर उसके बाद यहाँ पर 360 डिग्री, और यहाँ पर हम जो है उसके नंबर ऑफ जो सर्कल है उसको बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान रखें कि यहाँ पर इक्वल स्पेसिंग आपने सिलेक्ट किया होगा, तो आप उसको बढ़ाते जाइए। इसको हम 20 रखेंगे, ओके देंगे। तो अभी ये हमारा गियर तैयार हो चुका है। इसके अंदर हम बीच में एक सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर सर्कल, इसको डायमेंशन देंगे 4 और एक्सट्रूड कट कर देंगे 0.25। सेम ऐसा ही सर्कल हम दूसरी साइड भी बनाएंगे। इसके ऊपर भी स्केच कर देते हैं सर्कल। इसको भी डायमेंशन दे देते हैं 4 और एक्सट्रूड कर लेते हैं 0.25। अब इसके बीच में हम एक और सर्कल बनाएंगे।
इसको भी डायमेंशन कर देते हैं 1। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर एक सेंटर पॉइंट रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बनाएंगे। इसको डायमेंशन करेंगे यहाँ से 20 0.20 और यहाँ पर हम उसको डायमेंशन करेंगे 0.50। अब ट्रिम एंटिटीज़ फिर से सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम टू क्लोजेस्ट रखेंगे और ये सारी एंटिटीज़ को हम ट्रिम कर देंगे। यस, इसको भी ट्रिम कर देते हैं और एग्जिट हो जाते हैं स्केच से। फिर से यहाँ पर डायमेंशन पसंद करते हैं और यहाँ पर 0.20। ये दोनों डायमेंशन सेम हो गई। अब इसके अंदर भी एक्सट्रूड कट कर लेते हैं। इस बार हम ब्लाइंड की जगह थ्रू वॉल और ओके देंगे। तो ये हमारा गियर का जो बीच वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम फैंसिंग स्लॉट भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 पॉइंट आर्क स्लॉट मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर से इसको ग्रैब करते हैं, इसकी लाइन ये हमने किया और यहाँ से ये हमारा स्लॉट हो गया। स्लॉट को हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इसको एक्सट्रूड कट कर लेते हैं, थ्रू ऑल ले लेते हैं, क्लिक ओके। इसको भी हम पैटर्न कर देंगे। यहाँ पर सर्कुलर पैटर्न सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई भी एज हम इसकी सिलेक्ट कर लेते हैं। इक्वल स्पेसिंग के अंदर 3 ले लेंगे और ओके देंगे। तो ये हमारा गियर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर हम मैकेनिकल मैट्स यानी कि गियर की मैट्स अप्लाई करके इसको देखेंगे कि जब ये घूमता है तो दूसरा गियर ऑटोमेटिकली घूमता है कि नहीं। तो इसके लिए हम न्यू पार्ट पर क्लिक करके न्यू पार्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर ले लेंगे सेंटर पॉइंट, इसको डायमेंशन कर देते हैं यहाँ पर 11 और 6। इसको एक्सट्रूड कर देते हैं 1 इंच, क्लिक ओके। यहाँ पर ध्यान रखें कि जो हमने बीच वाला सेंटर बनाया है उससे इतने जैसा ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 इंच, इसको भी हम एक्सट्रूड कर देते हैं, बॉस एक्सट्रूड और 1 इंच, क्लिक ओके। इसको भी हम 2 सर्किल बनाएंगे, इसकी मदद से हम दूसरा भी सर्किल आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सेम टू सेम इसकी लाइन में होना चाहिए सर्किल। डायमेंशन दे देंगे 1 इंच, यहाँ पर इक्वल करके ये डायमेंशन सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑटोमेटिकली हम एक स्केच के अंदर जब डायमेंशन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे के अंदर भी हो जाएंगे। एग्जिट हो जाते हैं स्केच से, दोनों स्केच तैयार है। अब यहाँ पर फाइल में जाकर मेक असेंबली फ्रॉम पार्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें सेव करने को बोलेगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम डेस्कटॉप के ऊपर चले जाते हैं। इसके अंदर हम जाते हैं एक्सरसाइज फाइल और यहाँ पर हम सिलेक्ट इसको कर देंगे गियर बेस, सेव करेंगे और ऑटोमेटिकली उससे एक असेंबली हमारी बन जाएगी। तो यहाँ पर गियर बेस को सिलेक्ट करके उसको असेंबली के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम गियर के अंदर, इसको भी सेव कर देते हैं। यहाँ पर माई गियर नाम से इसको सेव करेंगे, माई गियर 1, इसको सेव कर दिया। जाएंगे फिर से असेंबली के अंदर, इंसर्ट कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली माई गियर दिख रहा है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके देंगे। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर डायमेंशन में
गड़बड़ हो चुकी है। तो यहाँ पर गियर SM इसको सेव करते हैं और यहाँ पर माई गियर के अंदर एक इंच ठीक ही है। अब यहाँ पर आते हैं, हम कुछ मैट्स लगाते हैं। जैसे कि मैट्स के अंदर जाते हैं, इस सिलेंडर फेस को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर इस सिलेंडर कर फेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दोनों के अंदर सिलेंडर बन जाएंगी। इसको ओके करते हैं। फिर आते हैं, ये फेस सिलेक्ट करते हैं हमारा और ये फेस सिलेक्ट करते हैं। दोनों के बीच के अंदर हम देंगे डिस्टेंस मैट। उसके अंदर हम देंगे यहाँ पर 0.10 इंच का, इसके अंदर डिस्टेंस 0.30 के देंगे। डिस्टेंस अप्लाई हो चुका है। फिर से हम इसको एडिट करते हैं हमारे असेंबली को। यहाँ पर इसको ओपन पार्ट, एडिट पार्ट करते हैं। यहाँ पर स्केच को हम मूव करेंगे कि बॉस एक्सट्रूड को हम एडिट करना चाहते हैं। स्केच को मूव करेंगे और यहाँ पर रख देंगे। एडिट हो जाएंगे स्केच से, पार्ट से भी एग्जिट हो जाएंगे। अब कंट्रोल दबाकर इसको हम करेंगे ड्रॉप। तो ये बेसिकली हमारा जो गियर है उसकी कॉपी हो जाएगी। सेम इसी तरह इसके भी मैट्स हम लगा देंगे, जैसे कि सिलिंड्रिकल मैट से ये दोनों सिलिंड्रिकल फेस सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी दोनों की हो जाएंगी। ओके, यहाँ पर इससे ये और ये पार्ट का पिछला हिस्सा। डिस्टेंस मैट्स 0.30 ओके देंगे। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। रखते हैं, मैट्स के अंदर आते हैं, सीधा नीचे चले जाते हैं मैकेनिकल मैट्स के अंदर। इसके अंदर सिलेक्ट करेंगे गियर मैट्स। फिर से यहाँ पर एंटिटीज़ के अंदर आते हैं। अब एंटिटीज़ के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर से इसका अंदरूनी ये किनारा और यहाँ पर से इसका अंदरूनी किनारा, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रेशियो में 1/1 रखेंगे। ऑटोमेटिकली भी हम रख सकते हैं 6/6। रिवर्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पर रिवर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल सिंपली करते हैं, क्लिक ओके देंगे तो हम ऑटोमेटिकली मैट्स से बाहर हो जाएंगे। तो चलिए अब सिंपली करके देखते हैं कि अगर एक गियर को हम घुमा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गियर को हम घुमा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरा गियर घूम रहा है। सिंपली वही गियर को हम इसी तरह घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली घूम रहा है। फिर से आते हैं मैट्स के अंदर, गियर मैट सिलेक्ट करते हैं, उसको एडिट करते हैं फीचर। यहाँ पर रिवर्स को क्लिक कर देते हैं तो देख सकते हैं कि अब हम जो रिवर्स के अंदर क्या हो रहा है कि हम घुमा रहे हैं तो दूसरा गियर रिवर्स में घूम रहा है, जबकि हम रिवर्स निकाल देते हैं और जब घुमा रहे हैं तो दोनों जो है वो एक ही दिशा के अंदर घूम रहे हैं। ओके देंगे और गियर से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सॉलिड वर्क की गियर मैकेनिकल मैट्स की जो गियर मैट्स है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें वहाँ पर बता सकते हैं हमारे वीडियो के बारे में। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।